हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का एग्ज़ाम आने वाला है। बहुत सारे बच्चे उसका बैच भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे मन में सोच रहे हैं कि बैच ज्वाइन करें या ना करें, और बहुत सारे बच्चे इन दोनों ही वर्गों के ऐसे भी हैं जो ये देख रहे हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बहुत कंफ्यूजन में है, डायलेमा में है। तो उसी डायलेमा को दूर करने के लिए ये पूरी क्लास आपको एंड तक देखनी है। इस पूरी क्लास में हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, और अगर आप छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्यों उसका इतना इंपॉर्टेंस है कि उसे आप पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि रणनीति हमें ऐसी बनानी है जो कि एक सटीक दिशा में हो और हमारी सफलता को एकदम कंफर्म कर दे कि हम इस बार जॉब लेंगे ही लेंगे। क्योंकि जब तक आपकी रणनीति बढ़िया नहीं होगी, पहला स्टेप बढ़िया नहीं होगा, तब तक आपका सही डायरेक्शन का चुनाव नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। और अगर डायरेक्शन सही नहीं हुआ तो आपके जो सक्सेस रेट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो वहां पे नहीं मिलेगा जो फायदा आपको मिल सकता था। तो यहां पर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों कि जब आपका डायरेक्शन सही होता है तो सफलता हमेशा आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस आपको डायरेक्शन एक बार सही से चुन लेना है। तो चलिए, यहां पे एक टैगलाइन है आप लोगों के लिए जो कि आपको हमेशा अपने जहन में रखनी है कि सिलेबस का जो जाल है उसे छोड़ दो, सिर्फ वह पढ़ो जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। क्योंकि आपको अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, इसकी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको जॉब के लिए पढ़ाई करनी है। तो जॉब उसकी लगती है जो सही पढ़ता है, जॉब उसकी लगती है जो पेपर में पूछे जाने के लिए उन्होंने कहा है उसे पढ़ता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ें। अब चीजों को समझते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जब भी आप स्टेट के अंदर किसी पीसीएस का एग्जाम या कोई वनडे एग्जाम देखते हैं तो वहां पर जो परीक्षा होती है उस परीक्षा को ये मान के चलिए कि आपको यूपीएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, उसको उस एग्जाम के बिहाफ पर पढ़ना है। जो एग्जाम में आपको सिलेबस दिया है, आपको उस सिलेबस के बिहाफ पे पढ़ना है। पता चला आप यूपीएससी के लेवल की पढ़ाई करने लग जाए, वो बिल्कुल नहीं करनी है। खेल बहुत बार एक ही मैदान पे खेले जाते हैं लेकिन उनका पैटर्न अलग होता है। क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, बेसबॉल हुआ, ये सारे के सारे मैदान पे खेले जाते हैं, एक ही तरीके से खेले जाते हैं, लेकिन पैटर्न बिल्कुल अलग है। बल्ला गेंद का मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं होता है, गेम अलग अलग होते हैं। वो यहां पर आपको गलत नजरिया इन द सेंस कि आपको इंडिया की जो भी चीजें हैं, इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, पॉलिटी हुई, उसको सही एंगल से देखना है। आपको अपने एग्जाम के चश्मे से देखना है कि मेरे एग्जाम में, हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरीके के एग्जाम के पेपर में कैसे पूछता है। आप यूपीएससी के पैटर्न से पूरा का पूरा देख रहे हैं, वो सब नहीं करना है। उतने लेवल से नहीं करनी है पढ़ाई, आपको पेपर के हिसाब से करनी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि आपको सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए क्या क्या टॉपिक पर फोकस करना है। फोकस कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है। फोकस किस पे करना है, तो फोकस पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो भारतीय संविधान की बात करिए। यहां पर आप जब मूल अधिकारों की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। राष्ट्रपति से क्वेश्चन आते हैं, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन आते हैं, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आते हैं और गवर्नर से क्वेश्चन आते हैं। ये वो पार्ट्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब चाहे इसका पार्ट पूछ लेगा, चाहे इसका आर्टिकल पूछ लेगा, चाहे इसकी पावर पूछ लेगा, ये सारे आपको पता होने चाहिए और आपको उसी डायमेंशन से पढ़ना चाहिए। दूसरा, अगर मैं जुडिशरी की बात करूं तो यहां जुडिशरी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और स्पेशली हाई कोर्ट की जो पावर्स होती हैं उसको अच्छे से समझ के सुप्रीम कोर्ट से देख लीजिएगा कि भाई इसका क्या क्या अलग अलग सिनेरियो दिखाई देता है। यहां से अगर मैं इतिहास के सेक्टर की बात करता हूं, हिस्ट्री की बात करता हूं, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपके सिलेबस में स्पेशली लिखा हुआ है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री 1857 कांग्रेस और
गांधी बाबा को नहीं छोड़ सकते, आपको उस पर फोकस करके पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, यहां से अगर मैं भूगोल की बात करता हूं तो इंडियन ज्योग्राफी को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस रखिएगा। अब उसमें सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल अलग अलग है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाऊं तब उस पर बढ़िया से फोकस कर लीजिएगा। दूसरी चीज, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आप बजट पे फोकस कीजिएगा। इंडिया का बजट भी होगा वो, और आपका स्टेट का भी बजट होगा, दोनों पे फोकस रखिएगा। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बैंकिंग के बेसिक्स हैं उनके लिए भी आपको तैयार रहना होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या चीजें आपको फोकस करके याद कर लेनी है। यहां से करंट अफेयर्स जब ये पढ़ाऊंगा तब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहां पे फोकस करना है 6 से 8 महीने का। जैसे आपका एग्जाम है अगस्त में या मार्च में या अप्रैल में, तो आप उससे पहले के 8 महीने का करंट अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर है ये? अब यहां से आपके पास आता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आसान है। आपको इन सारी चीजों पे फोकस करते हुए चीजें देखनी है। रोजाना 1 घंटा तो जरूर पढ़ना है, हिंदी को देना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हिंदी बाद में निपटा देंगे, ऐसा मत करिएगा, गलतियां होती हैं फिर बच्चों से। संधि समास बहुत आसान है, विलोम पर्यायवाची रोजाना याद कीजिए, मुहावरे लोकोक्तियां इनके ऊपर अभ्यास कीजिए, वाक्य को सही से लिखना सीखिए, और गद्यांश कॉम्प्रिहेंशंस को पढ़ना सीखिए, चीजों के आंसर निकालना सीखिए वहां से। सेम वैसा ही अंग्रेजी में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको ग्रामर, टेंस और प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स इनके बारे में समझ होनी चाहिए। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वही सेम टू सेम जो हिंदी में हम कर रहे होंगे वही यहां पर भी कर रहे होंगे डेली 1 आवर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एसएससी लेवल का पढ़ना है आपका, चाहे आरओ एआरओ का पेपर है, लेकिन पढ़ना एसएससी लेवल का ही है, यहां पर यूपीएससी लेवल का नहीं जाना है। मैथ्स के टॉपिक्स में आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि यहां पर जो मैंने यहां टॉपिक लिखे हैं उन टॉपिक पर एक बार पकड़ मजबूत कर लीजिए, आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जैसे टाइम एंड वर्क, आपका परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ हानि आपकी पूरी दैनिक जीवन में भी काम आता है। उसके बाद साधारण ब्याज आपको बहुत ज्यादा फायदा दे देगा, और अनुपात, रेशियो, ये सारे 5 जो टॉपिक हैं वो आपको आम जिंदगी में भी फायदा देते हैं, आपके एग्जाम में भी फायदा देते हैं, वहां पर भी आपको अच्छे से समझना है। दूसरी चीज बेटा आपको यह भी याद रखना है कि कंप्यूटर अब हमारे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यहां पे तो आपके जो पेपर में कंप्यूटर प्रॉपर लिखा हुआ है तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इतना अंदर नहीं घुस जाना कि उसका सॉफ्टवेयर बनाने लग जाए। तो सॉफ्टवेयर बनाने लग जाओगे तो फिर आपका सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एमएस वर्ड को थोड़ा सा समझ लीजिए, एक्सेल को समझ लीजिए, पीपीटी वगैरह क्या होता है, इंटरनेट, ईमेल, बेसिक आईटी टर्म्स, इनको समझ लीजिए। यहां से आपका पूरा का पूरा मसला क्लियर हो जाएगा। अब आपका सवाल आएगा कि समय बर्बाद करने वाले जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम कैसे छोड़ें, तो उन्हें तुरंत छोड़ दीजिए। जैसे कि आपका अगर यूपीएससी लेवल का पढ़ने का मूड है तो इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, उसको बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, एडवांस गणित बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हार्ड लेवल का बिल्कुल नहीं करना है। फिर साइंस की 11th और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। आपको 10th लेवल का जनरल साइंस पढ़ना है, ना कि एडवांस साइंस, वो नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर को अभी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो मैपिंग में आपको टर्म्स काम आएंगी वो यहां पे क्लियर करा दूंगा मैं। यहां पर बहुत पुराना करंट अफेयर्स, पता चला आप 2 साल पहले का पढ़ रहे हैं, वो याद भी नहीं रहेगा, उसका कोई वैलिडेशन भी नहीं होगा कि यार आप वहां से पढ़ रहे हैं तो आएगा, नहीं आएगा। उसे कचरे की तरह आपको क्या कर देना, एकदम हटा देना है, उसे बिल्कुल छोड़ देना है। अब यहां पे आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, उसको समझ लीजिए, क्योंकि वो आपके सफल होने में सबसे बड़ा मार्ग होता है। तो यहां पर आपको फोकस करना है। सबसे पहले पिछले 10 साल के पेपर आपको उठाने हैं, उनको चेकआउट करना है कि कैसे पेपर आ रहा है। दूसरा, रोजाना 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना है, और ये आपको डेली का रूटीन बनाना होगा।
उसके साथ साथ हफ्ते में एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाना है, जैसा आपके एग्जाम में आता है आप उसे लगाइए। आपका सिलेक्शन देखिएगा कंफर्म इस बार ही होगा। तो ये जो 3 स्टेप हैं इनको आप देखेंगे तो आपका सक्सेसफुल जो रेट होगा वो 100% दिखाई देगा। तो ये आदत होनी चाहिए आपके किसी भी एग्जाम को देने से पहले की, कि आप 10 साल पेपर जो हो चुके हैं उनको देखिए, फिर उनको एनालाइज कीजिए और उसमें जो टॉपिक आए उनको पढ़ते रहिए। रोजाना से 3 से 4 घंटे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और हफ्ते में एक टेस्ट जरूर लगाना है। चलिए, अब यहां पे जो लास्ट का ब्लूप्रिंट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है वो ये है। फोकस पॉइंट आपके क्या है जीएस में, जो मैंने आपको बताए उनको आप फोकस में रखिएगा। इग्नोर क्या करना है, यूपीएससी लेवल की पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है। एक्शन में क्या आना चाहिए, डेली का 3 घंटा पढ़ाई और 10 साल के मॉक टेस्ट को बार बार रिवाइज करना है। क्लियर। अब आपको इसके साथ साथ एक चीज और करनी है। जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं उनको तो बहुत बढ़िया से चीजें समझ में आ रही होंगी। जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो 10 मार्च से आप लोगों का एक बेहतरीन सा बैच स्टार्ट हो रहा है और उस बैच की फीस है मात्र 2499 रुपये। इसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। इसके लिए क्या करना होगा, एक कॉल करनी होगी आपको 9555-124-124 पे। तो यहां पे आप कॉल कीजिए, अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए, बढ़िया से सिलेक्शन लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।